थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। सती परीक्षा लेकर के वापस आई तो भगवान ने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। सती ने झूठ बोल दिया कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि परीक्षा नहीं ली होगी। तब शंकर देखे वो धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने ध्यान धर के देख लिया कि इसने क्या क्या रूप बनाया। मेरे परमात्मा को ठगने के लिए कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, भगवान के भजन की तरफ ध्यान नहीं दिया और संशय के चक्कर में इसने अपना रूप ही बदल दिया और भगवान को धोखा देने लगी। जो भगवान को धोखा देगा वो स्वयं ही धोखा खा जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? जिस सती को अपने शरीर पर, अपने पिता पर, अपने कुल पर, अपनी जाति पर इतना अहंकार था, उस शरीर का परित्याग करना पड़ा। और इसी कथा में आप आगे देखते हैं कि सती पार्वती के रूप में आई तो शंकर भगवान से कथा सुनने के लिए कहा, सुनाने के लिए कहा, तो शंकर भगवान ने कथा सुनाई कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। कि नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, इसलिए अवतार लेना पड़ा। पार्वती तो सुन के हैरान हो गई। अब पार्वती क्या है? कल मैंने जीन की बातें की थी कि जो डीएनए है, जो हमारे अंदर जीन है, वो पूर्व जन्मों के संस्कारों को साथ लेके आता है। ये पार्वती क्या है? पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री है और दक्ष की पुत्री में दक्ष चालाक है, तो दक्ष की पुत्री सती भी महाचालाक है। तो वही डीएनए बोल पड़ा कि गिरिजा चकित भई सुन बानी। यदि पूर्व की कथा सुनी होती, जैसे आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, यदि ध्यान से सुनोगे और एक एक बात को पकड़ते चले जाओगे तो फिर ना रामायण पे शंका होगी, ना राम पे शंका होगी, ना सीता पे शंका होगी, ना रावण पे शंका होगी, ना हनुमान पे शंका होगी, ना अपने सनातन धर्म पे शंका होगी। लेकिन जब शब्दों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी, फार्मूला समझ में नहीं आएगा, टेक्निक समझ में नहीं आएगी, सूत्र के साथ सूत्र नहीं जुड़ेगा, माला में गांठें पड़ जाएंगी, धागे में गांठ पड़ जाएगी, तो मोती अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। यदि सही से सुई धागा काम करता है और एक भी गांठ नहीं पड़ती है और यहाँ गांठ डालनी है वहाँ गांठ डालते हैं, तो माला सुंदर, मजबूत और सुदृढ़ होगी। ऐसे संत लोग कहते हैं कि टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती यह रतन है बिखर जाएंगे। ये सत्संग क्या है? ये रतन है। इसको प्रेम रूपी धागे में इस प्रकार से गूंथना है कि एक भी धागा टूटे नहीं। और धागा टूटेगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे। 108 में से 2 भी खो गए तो 106 की माला रह जाएगी। सती का डीएनए जाग पड़ा और उसने कहा, शंकर भगवान ने कहा
कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं और पार्वती आगे से शंका समाधान कर रही है। और सत्संग का अर्थ होता है जब वक्ता कथा करे तो उसके सामने प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं करना, उसको सुनते जाना और पीते जाना, सुनते जाना और पीते जाना, सुनते जाना पीते जाना। अब उस समय ये विचार नहीं करना कि कथा काग करने वाला कागभूषुंडी है, कथा करने वाले भरद्वाज जी हैं, कथा करने वाले याज्ञवल्क हैं, कथा करने वाले तुलसीदास हैं, कथा करने वाले वाल्मीकि हैं, कथा करने वाले शंकर भगवान हैं, या कथा करने वाले बंदर हनुमान हैं। इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि कथाकार कथा नहीं कर रहा, ठाकुर जी स्वयं ही आकर के सरस्वती के रूप में उसकी वाणी पर विराजमान हो जाते हैं, उसकी बुद्धि पर विराजमान हो जाते हैं और उसके मुंह से वही शब्द निकालते हैं कि जो लोगों के मन में प्रेरणा दे, जो लोगों के मन में उत्साह वर्धन करे। लेकिन जो चालाक वृत्ति के लोग हैं, जो अपने को दक्ष की संतान कहते हैं, जो दक्ष के डीएनए से आए हैं, उनके मन में तो पूर्व जन्म का वो डीएनए फिर पैदा हो जाएगा और फिर पैदा होकर फिर विस्फोट कर देगा। लेकिन शंकर भगवान तो अवडरदानी है, बोलते कुछ नहीं। पूर्व जन्म में भी सती का त्याग किया तो शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। आकाशवाणी हुई, जैसा प्रण आपने किया है ऐसा प्रण तो कोई भी नहीं कर सकता। तो सती ने आकाशवाणी सुनी तो शंकर से पूछा, आपने क्या प्रण किया, मेरे को सच सच बताओ। तो शंकर भगवान ने मन में सोचा कि जब तुमने सच नहीं बताया तो फिर मेरे को भी सच बताने के लिए क्यों पूछ रही हो। झूठा आदमी दूसरे से सोचता है कि वो सच बोले, लेकिन सच पूछने का अधिकार उसको है जो स्वयं सच्चा हो, उसको दूसरे से सच पूछने का अधिकार है। कहावत है ना कि वो छाछ तो बोले बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें हजार छेद। जिसमें दुर्गुण ही दुर्गुण है, अवगुण ही अवगुण है, जिसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं, वो भले मनुष्य से क्या पूछेगा। शंकर भगवान ने पूर्व जन्म में भी कुछ नहीं कहा कि इसके मन को क्या दुखाना है। फिर इसकी आत्मा इसको झंझोड़ेगी तो फिर ये अपने आप ही लाइन पे आएगी। और शंकर भगवान जाकर के कैलाश पर्वत पर समाधि लगाते हैं और समाधि जब शंकर की लग गई तो सती के मन का जो पाप है वो उसको अंदर ही अंदर कुचेट रहा है। पंजाबी भाषा में भजन है कि देख तेरा दिल दिन रात क्यों तड़पदा, एक एक पाप तेरे सीने च रड़कदा, मन विच मन मोहन बसालै, जंगला च की टोलना, ओ जंगला च की टोलना, हर वेले हर अंदरों ही पाला, जंगला च की टोलना, जंगला च की टोलना। ये मन रात दिन क्यों तड़प रहा है, क्योंकि एक एक पाप सीने में रड़क रहा है, चुभ रहा है। मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। हम का पाप करते समय सोचते नहीं हैं, लेकिन जब पाप हो जाता है तो पाप हमको चेतावनी देता है कि तुमने गलती की है, नहीं करनी चाहिए थी। वो धन के पीछे हो, संपत्ति के पीछे हो, परिवार के पीछे हो, अपने झूठ को छुपाने के लिए हो। शंकर भगवान ने कहा, नारद श्राप दीन एक बार। और पार्वती ने तुरंत कहा, पार्वती ने कहा मेरे गुरुजी ने श्राप दिया।
नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, पार्वती शंकर जी की वाणी सुनकर के चकित हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म में कथा नहीं सुनी थी, और बोल पड़ी कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद विष्णु भगत है और ज्ञानी भी हैं, और महाराज भगवान का भक्त हो वो भगवान को श्राप क्यों देगा? जो मूर्ख है वो श्राप देता है, और ज्ञानी आदमी तो श्राप कैसे देगा? और ऐसा कहने के बाद में पार्वती को समाधान नहीं हुआ, तो पार्वती ने कहा कि का अपराध रमापति की ना, कारण कवन शाप मुनि दीना। पार्वती यहां तक उतर आई कि मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, तो इसका मतलब विष्णु भगवान ने कोई अपराध किया होगा, और अपराध किया होगा तो श्राप मिला होगा, क्योंकि मेरे गुरु ऐसे तो श्राप देंगे नहीं। मैंने अपने गुरु पर विश्वास है, लेकिन शंकर भगवान पर विश्वास नहीं है। कारण क्या है? ये पूर्व जन्म का डीएनए विस्फोट कर गया। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, और उसके बाद में आगे गए, और जैसे ही शंकर भगवान के गए तो शंकर भगवान ने कृपा करके अपने मुख्य गणों को दो को उनके पीछे लगा दिया कि जा करके संभाल लेना, देख लेना कि यदि कोई गलत काम होता हो तो थोड़ा इनको सावधान कर देना। और हुआ क्या? नारद जी ने विष्णु भगवान से रूप मांगा, विष्णु भगवान ने उनको बंदर बना दिया। अब जब बंदर बनाया तो शंकर जी के गण उनके साथ में थे, तो अब इनका क्या काम था? तो नारद जी को लगता था मैं नारायण बन गया हूं, तो दोनों गणों का काम यह था कि नारद जी को बता देते कि महाराज विष्णु भगवान ने आपको बंदर बना दिया है, वो आपका विवाह नहीं होने देना चाहते, तो नारद जी सावधान हो जाते। ये उल्टा क्या कर रहे हैं? नारद जी का मजाक उड़ा रहे हैं, नारद जी की मस्खरी कर रहे हैं, नारद जी की टिंगल उड़ा रहे हैं। और समाज में हम लोग ऐसा ही करते हैं। हमारे से यदि कोई सर्वश्रेष्ठ बन जाए तो हमसे उसकी सर्वश्रेष्ठता सहन नहीं होती, तो हम उसको डाउनफॉल करने के लिए अनेकों प्रकार से उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, और जब वो फिसल जाता है, गिर जाता है, तो फिर उसको पूर्व की बातें सुना सुना करके उसके घाव पे नमक छिड़कते हैं। और क्या परिणाम हुआ? मजाक उड़ाने का क्या परिणाम हुआ? राक्षस बनना पड़ा, श्राप लेना पड़ा। लेकिन जब क्षमा मांगी तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी भगवान रक्षा करेंगे। प्रताप भानु के मन में अहंकार है, इसलिए वो डाउनफॉल हो गया। पार्वती के मन में बुद्धि की चतुरता थी, तो इसलिए वो गिर गई। और भगवान शंकर के मन, दोनों गणों के मन में बुद्धि की कमी थी, तो इनका भी समापन हो गया, राक्षस बनना पड़ा। जय विजय ने सनक सनंदन सनातन संत कुमार को 2 मिनट भगवान का दर्शन नहीं करने दिया। उसका परिणाम कि हजारों जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। शंकर भगवान के दोनों गणों ने नारद जी को समय पे सावधान नहीं किया, तो उसका परिणाम है हजारों जन्मों तक राक्षस बनना पड़ा। सती ने भगवान की कथा की तरफ प्रेम नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? 87,000 साल तक शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर एकांतवास करना पड़ा, और उसके बाद में अग्नि में जलना पड़ा। तो पुरुषोत्तम भगवान ये कहते हैं
कि भाई जीवन में अपनी बुद्धि के ऊपर पागल मत हो जाओ। मैं बड़ा हूं इस बात का अहंकार मत करो। समुद्र में आपकी नौका जा रही है और दूसरी की नौका भी जा रही है, और अचानक पानी की हिचकोले आई और दूसरी की नौका डूबने लगे के मरने लगे, और आप लोग हंसी मजाक उड़ाओ, तो ये कोई उचित बात नहीं है। आपका धर्म है कि आप उछल करके, यदि आपको तैरना आता है तो उनको बचाओ और बचा करके उनको सुरक्षित करो। यदि आप उनकी सुरक्षा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी नौका भी तो समुद्र में है। कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सी लहर कहाँ से आए और तुम्हारी नौका को भी डुबो दे। बचपन में पढ़ा है मैंने, प्राइड है तेफाल, अहंकार का सिर नीचा। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं उसमें जाके गिरता है। इसलिए किसी के लिए खड्डा खोदना नहीं, किसी को गिराना नहीं। सारा संसार ठाकुर जी का है, इसलिए सारे संसार को ठाकुर जी का समझ के सारे संसार की सेवा करनी है और सार सबको ऊपर उठाने की भावना रखना है। कल के सत्संग में मैंने चर्चा की थी कि हम सब 84 लाख जन्मों का चक्कर काट काट के हम आए हैं, और हमारा डीएनए कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ यहाँ तक पहुँच गया, और इसके आगे भी कोई किसी का भरोसा नहीं है। क्योंकि मौत की अंत घड़ी तक भी हमारे काम पूरे होते नहीं, काम बाकी रहते हैं। ये भी कर लूं, मौत सामने खड़ी है और मौत से कहता है कि थोड़ा समय दे दो, और मौत कहती है भाई जो बरसों तलक न सुधर सका उसने परसों तलक सुधरना क्या। अरे तेरे को इतनी 70, 80, 90 साल की, 100 साल की जिंदगी थी, तू 100 साल में नहीं सुधरा तो अब तू क्या सुधरेगा। इसलिए अब तो तेरे को आगे जाके यम के दूत ही सुधारेंगे, अब तू सुधरने वाला नहीं है। निकल, इसमें से निकल जा, शरीर में से निकल। तो कल के सत्संग में मैंने बताया था कि भगवान राम कौन है। उनमें जीन नहीं है। वो तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में संभव होता हूँ, प्रकट होता हूँ। मैं अपना क्रिएशन खुद हूँ, मैं अपने आप को स्वयं बनाता हूँ। मेरे को बनाने के लिए माया की कोई आवश्यकता नहीं है। माया वश जीव, माया के बस में जीव है, लेकिन भगवान माया के बस में नहीं है। भगवान क्या है? यन माया वशवर्ती विश्व मखिलम। भगवान क्या है? जिसके वश में सारा विश्व है वो भगवान है। और भगवान कल के सत्संग में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट हुए। और इधर सीता भी प्रकट हुई। सीता भी गर्भ से पैदा नहीं हुई, राम भी गर्भ से पैदा नहीं हुए। माँ के सामने चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकट हो गए, और माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। यह सुख परम अनूप है। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक स्वरूपा। भगवान छोटे बालक बन गए, और बालक बनने के बाद में फिर बालकों जैसी लीला, और फिर गुरु जी के साथ में यज्ञ की रक्षा करने के लिए चले, और धनुष हर्ष चले मुनिवर के साथ। जनकपुर पहुंच गए। जनक महाराज जो 24 घंटे
वेदांत की चर्चा करते थे, विदेह की चर्चा करते थे, नारायण की चर्चा करते थे, ब्रह्म की चर्चा करते थे। जब उस जनक महाराज ने राम लक्ष्मण को देख तो देख करके मोहित हो गए और विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? मुनिकुल तिलक कि रघुकुल पालक? ये महात्माओं के वंश में पैदा हुए हैं कि या किसी राजा के वंश में? कौन है ये? तो विश्वामित्र जी समझाया, ये दो दशरथ के ठोटा, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं और मेरे साथ आपके धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। और राजा जनक राम जी को देख करके वयो विदेह विदेह विषय की, राजा जनक अपनी देह की दशा को भूल गए और सुंदर महल में रहने की व्यवस्था की। और इधर लक्ष्मण जी के मन में इच्छा, बच्चा है तो मैं जनकपुर जाके देख के आऊं। तो राम जी ने गुरु जी को कहा, ये आपके संकोच से कुछ कह नहीं पाया, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको नगर दिखा करके इसको तुरंत लेके आ जाऊंगा। तो विश्वामित्र समझ गए। उन्होंने कहा, नगर मत देखो, जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई, सुफल करो सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। आपने कथा में ध्यान नहीं दिया, जनक महाराज की पत्नी का नाम है सुनैना। जनक है विदेह और पत्नी है सुनैना। सुनैना कौन हो सकती है? जिसके सुष्ठु प्रकारेण नयन यस्य, जिसके सुंदर प्रकार के नयन हैं। सुंदर नयन किसके हैं? जो नयन सिर्फ परमात्मा की तरफ ही देखें। तो विदेह की पत्नी कौन हो सकती है? सुनैना। बड़े से बड़े वेदांती को भी यदि किसी की आवश्यकता होगी तो सुंदर नयनों की आवश्यकता होगी। और जनकपुर में सुनैना है तो बसे ही नगर सुंदर नर नारी। तो जनकपुर में सारे नगर नारी भी सुंदर हैं, क्योंकि जिसके नयन सुंदर हैं वो सबको सुंदर ही देखेगा, वो सबको सुंदर ही समझेगा। वो अपने नयनों में ही काजल लगा लगा के टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता ले जाएगा, आईब्रो को फाड़ फाड़ के टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता जाएगा। फिर आईब्रो छोटी हो जाएगी तो फिर वो काला सा काजल लेकर के उसमें आईब्रो बना के नकना नकनी ना बनाता जाएगा। एशियाड 82 हुआ तो उसमें गुवाहाटी में सत्संग चल रहा था। अब सत्संग समाप्त हुआ तो उसके बाद एशिया 82 था। तो मैंने विचार किया कि भाई अब सब लोग इसमें लग जाएंगे तो अब सत्संग की तरफ ध्यान कम जाएगा। उस समय टीवी वगैरह ज़्यादा था नहीं, कलर टीवी नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जी ने सुंदर व्यवस्था की थी, सारे भारत में उसका प्रचार प्रसार। तो मैंने उसके पहले सत्संग खत्म समाप्त कर दिया। तो वहाँ गुवाहाटी में विश्वकर्मा जी अग्रवाल और उनकी पत्नी नारायणी देवी सत्संग प्रेमी थे। तो गुवाहाटी से मैंने आना था तो उन्होंने कहा हम फ्लाइट की टिकट बुक कर देते हैं। तो मैंने कहा देख लो भाई, मैं तो ट्रेन से भी चले जाऊंगा। बोले नहीं, ट्रेन में 3 दिन लगते हैं उस समय और फ्लाइट 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचा देगी। मैंने कहा ठीक है। अब दिल्ली तक टिकट हुई तो उनका बेटा अशोक उसने कहा गुरुजी मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा भाई चलो। हम दोनों बैठ गए प्लेन में। दिल्ली में आए, होटल में रुके। दूसरे दिन एशियाड शुरू होने वाला था तो उसने 2 टिकटें पहले से बुक कर रखी थी। तो इसने कहा महाराज मैंने 2 टिकट बुक कर रखी हैं, आप भी साथ चलो।
मैंने कहा भाई मेरे को ज़्यादा इसमें रुचि वुचि नहीं है खेलों वेलों में। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको साथ चलना पड़ेगा, 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद आप हरिद्वार चले जाना। अब पटेल नगर में हम रुके तो एशिया 2 के जो एशिया ग्राम बना था उसमें जाने के लिए बसों की व्यवस्था थी जगह जगह से। अब पहला दिन था, उद्घाटन था, तो भीड़ बहुत ज्यादा, बस में बैठने की जगह मिली नहीं और भीड़ में खड़े खड़े पसीने से तरबतर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो मेरे पास में एक लड़की खड़ी थी, तो बड़ा उसका सुंदर स्वरूप था, आंखों पे काजल बाजल बहुत लगा रखा था। अब भीड़ में चलते चलते क्या हुआ कि मैंने देखा कि जब पहली बार मैंने देखा तो उसकी दोनों आंखों में दोनों तरफ काला काला था, लेकिन जब धक्का खाते खाते हम आगे बढ़े तो मैंने जब उसको देखा तो उस तरफ का जो काला था वो मिट गया, किसी कारण से मिट गया। अब मैंने सुना था कि ये भूत प्रेत अपना रंग बदल लेते हैं, जिसको पंजाबी भाषा में छलेडा बोलते हैं। छलेडा मैंने छल करने वाला प्रेत। तो मैंने उसको देखा तो मैं तो एकदम अंदर से घबरा गया। मैंने कहा ये कोई भूतनी आ गई है ये हमारी बस के अंदर। तो मैंने उसको अशोक को कहा, मैंने कहा भाई आगे चल आगे चल आगे चल। तो उसने सोचा भाई महाराज जी को दिल्ली का पता है तो शायद होगा। अभी वो जहाँ जाना था वहाँ रुका नहीं, उसके पहले एक जगह मैंने ड्राइवर को बोला भाई साहब रुको, तो उसने ब्रेक मारी, मैं उसका हाथ पकड़ के नीचे उतर गया। तो उसने कहा महाराज क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी में बस में भूतनी थी, भूतनी। उसने कहा भूतनी बस में? महाराज आपने कैसे देखा? मैंने कहा तुमने देखा नहीं? अरे वो जो नीले रंग का कपड़े पहने हुए लड़की थी, उसकी दोनों आंखें बिल्कुल काली काली थी और थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसकी एक तरफ का सारा ही काला काला खत्म हो गया था और मैंने पता कर लिया। मैंने कहा ये तो भूत है भाई। तो लड़का ठट्ठा के हंसा, बोला महाराज भूत भूत नहीं है, भूत भूत नहीं है, आपने गलती कर दी। मैंने कहा क्यों? बोले ये लड़कियां आईब्रो बनाती हैं तो सारा निपट जाता है, तो फिर उसकी जगह वो पेंसिल से लगा लेती हैं, तो कपड़े बपड़े से पूछ गया होगा तो वो आपको भूत लगा, भूत नहीं। तो ये क्या है? अपने रूप के अहंकार के पीछे रह जाना, अपने बातों के अहंकार के पीछे रह जाना। राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और सीता जी क्या है? सीता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपत कमल मनामो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीता सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। सीता जो पूरे शरीर में समाहित हो जाए, सीता भक्ति, सीता शक्ति, सीता गति, सीता मति, सीता बुद्धि, सीता सब कुछ। गुरु जी ने कहा कि जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई, सुफल करो सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरु जी ने आज्ञा दी जाओ, तुम नगर को देख के मत आओ, तुम तो नगर को देख के आओ और पर अपने सुंदर शरीर को देख करके जनकपुर के सब लोगों के नयनों को सफल कर दो, जैसे विदेह राजा के नयनों को सफल किया। और विदेह राजा ने घर में जाके चर्चा की होगी, उनके नयनों को भी सफल होने की इच्छा होगी,
इसलिए जाओ। और गुरु जी की आज्ञा लेके राम लक्ष्मण नगर में गए हैं। और नगर में तो जैसे राम कैसे हैं, विशाल शरीर है, लंबा चौड़ा कंधा है, चौड़ी छाती है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सिंह के समान चाल है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सारे नगर में शोर मच गया कि दो राजकुमार आए हैं, दो राजकुमार आए हैं। देखन नगर भूप सुत आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। नगर में चर्चा फैल गई, बताना नहीं पड़ा कि दो राजा के पुत्र आए हैं और कैसे हैं, वै किशोर, नौजवान हैं, सब भांति सुहाए। हर प्रकार से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से भी देख लो, जिस आंख से भी देख लो, जिस दृष्टि से भी देख लो, जिस एंगल से भी देख लो, जिस दिशा से भी देख लो, सुंदर ही दिखाई देते हैं। दाएं से देखो, बाएं से देखो, पीछे से देखो, आगे से देखो, सुंदर ही सुंदर है। और जनकपुर के बच्चे भागे और आकर के राम जी को देखते हैं और हाथ लगा लगा के छू छू के बातें करते हैं। कहे ये परस्पर वचन सुप्रीति, और जनकपुर की जो महिलाएं हैं, जनकपुर की जो महिलाएं हैं, वो अपने को उच्छृंखल नहीं बनाती, वो अपने को लाज शर्म से थोड़ा सा ढक करके, जो युवतियां हैं वो झरोखों में जाके बैठ गई। युवतिन भवन झरोखन राखी, निरखी राम रूप अनुरागी। झरोखों में बैठ के राम जी के रूप का दर्शन कर रही हैं और आपस में चर्चा करती हैं और कहती हैं कि सखी, ये तो इतने सुंदर हैं, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को भी हरा दिया होगा। और सखियां कहती हैं कि हमको तो लगता है देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, किन्नरों में, गंधर्वों में, देवों में इनके जैसा सुंदर कोई भी नहीं होगा। और क्या है, विष्णु क्या है, चार चार भुजाएं हैं, अच्छे लगती हैं क्या? और ब्रह्मा चार चार मुख हैं, अच्छे लगते हैं क्या? और शंकर भगवान पांच पांच मुंह वाले हैं, अच्छे लगते हैं क्या? और दूसरे देवताओं में भी किसी देवता से इनकी बराबरी नहीं हो सकती। इंद्र है तो उसके 1000 नेत्र हैं। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारही, कोटि कोटि शतकाम। बोले कितने नौजवान हैं और कितनी उनकी सुषमा, कितना उनका प्रकाश है। और देखो, एक सांवला है, एक गोरा है, और दोनों का स्वरूप देख करके मन में एक प्रकार से शांति पैदा होती है। और इनके अंग अंग को देख करके हमारा मन करता है कि इनके ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को बार दें, न्यौछावर कर दें। और सखियां आपस में चर्चा करती हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। पुरुष में और महिला में इतना ही अंतर है। एक ही घर में पति पत्नी रहती है, और पुराने जमाने में पत्नी घूंघट निकाल के रहती थी, आजकल भी कुछ लोग रहती हैं। कल मैंने घूंघट के बारे में चर्चा की थी।
तो शाम को 10 बजे शिलंग से फोन आ गया, बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया कि ये घूंघट क्यों निकाला जाता है। तो मैंने कहा भाई वो बात करते करते विषयांतर हो गया था, कोई बात में से बात आगे निकल गई तो वो बात छूट गई, लेकिन वो घूंघट इसलिए निकालते थे कि एक तो विदेशी आक्रांताओं का खतरा था, तो उनसे बचाने के लिए घूंघट की प्रथा थी। दूसरा, बड़े बूढ़ों के सामने अपने को थोड़ा सा मुंह ढक करके चलें तो फिर थोड़ा सा बोलने की हिम्मत कम हो जाती है, तो एक प्रकार से रिस्पेक्ट है। लेकिन असली कारण क्या था? असली कारण ये था कि बचपन में ही पहले लड़का लड़की की शादी हो जाती थी और 18 साल की उम्र में लड़की, 17 साल की उम्र में लड़की मां बन जाती थी। और 32 साल की उम्र तक आते आते लड़का जो है 15 साल का हो जाता था। तो 15 साल के लड़के की शादी 13 साल की लड़की के साथ कर दी जाती थी। और इधर जो सास ससुर हैं उनकी उम्र कुल मिलाकर के 30-35 साल की होती होगी, या 28 साल की होती होगी, या 29 की, 30 की होती होगी। अब जो धर्म पत्नी है उसके घर में नई बहू आई, तो धर्म पत्नी ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। पड़ोसियों की बातें सुनी, ससुर का व्यवहार देखा, देवर का व्यवहार देखा, ताऊ, चाचा, नाना, फूफा, मामा, भांजे, भतीजे का व्यवहार देखा। तो देखा कि सबके मन में सुंदर स्त्री को लेकर के एक प्रकार की वासना पैदा हो जाती है। तो इसलिए सास ने एक नियम बनाया कि नई लड़की जो बहू बन के आए उसका मुंह ढक के रखो, जिससे उसके चेहरे की सुंदरता को देख करके मेरा अपना पति ही कहीं उसका मन डावाडोल ना हो जाए, मेरे ससुर का मन कहीं अपने बेटे की बहू को देख करके, बेटे के बेटे की बहू को देख करके कहीं मन खराब ना हो जाए, ताऊ का, जीजा का, साले का, मामा का, चाचा का कहीं मन डावाडोल ना हो जाए। तो इसलिए लोगों ने बुद्धिमानी से एक प्रथा बनाई कि चेहरे को ढक के रखेंगे तो इज्जत बची रहेगी, मान बचा रहेगा, प्रतिष्ठा बची रहेगी। ये कारण घूंघट का था। और आजकल तो राज कपूर, ये लोग कहाँ से आए? काबुल से आए, अफगानिस्तान से आए लोग। दिलीप कुमार अफगानिस्तान से आए, कादर खान अफगानिस्तान से आए। इन्होंने आकर के इस प्रकार की पिक्चरें बनाई कि औरत को दुपट्टा ओढ़ना सिखाया ही नहीं, और इस प्रकार से फिल्में बनाई कि हम फिल्मों के पीछे भागे और हमने दुपट्टे का त्याग कर दिया। और इसी बीच में कुछ लोग उपन्यास लिखने वाले लोग ऐसे आए, उन्होंने उपन्यास ऐसे लिख दिए कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बंद हो गए, उपन्यास और उपन्यास पढ़ते पढ़ते जैसे उपन्यास की नायिकाएं वैसा ही रूप बनाना शुरू कर दिया, जैसा पिक्चर में देखा वैसे बनाना शुरू कर दिया। मैं गुवाहाटी में गया कथा करने के लिए, तो पेशावर के रहने वाले एक परिवार था, उनकी धर्मपत्नी का नाम मोहिनी देवी और उनका नाम आशा राम।
तो मैं आशाराम जी को कहा सत्संग में आया करो। तो उन्होंने कहा जी मेरे को तो आड़त का काम होता है, मैं अपनी धर्मपत्नी को भेजूंगा। लेकिन मैंने देखा तो कोई आया नहीं, तो मैं शाम के समय उनके घर चला गया। रात्रि आशाराम जी आ गए थे, घर में बैठे तो चर्चा हुई। मैंने कहा भाई सत्संग में कोई नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला तू चली जाया कर। तो उसने कहा जी कैसे जाऊं, मेरे को तो टाइम नहीं है। तो मेरे सामने उन्होंने कहा कि थोड़ा उपन्यास कम पढ़ लिया कर, फिल्में कम देख लिया कर। तो हालत ये हुई कि सत्संग में आने लगी वो। तो सत्संग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जो महिला 24 घंटे उपन्यास पढ़ती थी उसके उपन्यास छूट गए, और सत्संग में उसको ऐसा रंग लगा, ऐसा रंग लगा, ऐसा रंग लगा। बचपन में जब 20-22 साल का था मैं, तो मेरा नियम होता था कि रात को सत्संग चलता था 8 से 10 तक, तो वो 11 साढ़े 11 तक चल जाता था। फिर उसके बाद में दिन में हम किसी के घर भोजन करने जाते तो फिर कि भाई उनके घर भोजन है और यहाँ भोजन होगा, वहाँ आधे घंटे का सत्संग भी होगा। तो जो सत्संग वाले हैं वो यहाँ मैं जाता वहीं पे पहुंच जाते। शाम को भोजन 5 बजे मैं रखता तो 5 बजे यहाँ भी जाता, वहाँ आधा पौने घंटे का सत्संग। तो हालत ये होती कि जितने लोग सत्संग में आते वो लोग दोपहर के भोजन में भी, शाम के भोजन में, शाम के भी और रात के सत्संग में भी। तो लोगों को उपन्यास, फिल्में सब खत्म हो गई। और एक दिन आशाराम जी के घर में भोजन था। जब हमको गुवाहाटी छोड़ना था तो गुवाहाटी छोड़ते समय जब वापस आना था तो उन्होंने प्लेन वगैरह की व्यवस्था की। तो लास्ट दिन उनके घर ही रुकना था, प्रातःकाल प्लेन में बैठना था। तो रात को जब भोजन करने बैठे तो भोजन करते करते माहौल काफी ठंडा था, आराम का था, हंसी खुशी का था। तो आशाराम जी ने कहा महाराज आपने एक बड़ी भारी कृपा कर दी मेरे ऊपर। मैंने कहा क्या? बोले इसके उपन्यास पढ़ने आपने छुड़वा दिए, ये परसों ही सारे उपन्यास दुकान पे जाके दे के आई। उपन्यास छूट गए, उपन्यास छूट गए, फिल्में छूट गई, सत्संग के प्रति रुचि हो गई। ऐसे ही खामगांव में कथा करने गया। एक वहां भी अग्रवाल परिवार है, उनकी बिटिया, उसका काम था 24 घंटे उपन्यास। उसका क्या, उसके पिताजी का काम भी ये था, उपन्यास। और हालत ये थी कि जो उपन्यास बाप ने पढ़ा है वो बेटी ने पहले ही पढ़ रखा है। कोई भी उपन्यास ऐसा नहीं था जो बेटी ने न पढ़ा हो और बाप ने न पढ़ा हो। दोनों बाप बेटी का एक ही काम था, उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ना। सत्संग शुरू हुआ और मेरे सत्संग का तरीका ये है कि मैं किसी के बुलाने पे जाता नहीं। आज तक किसी के बुलाने पे मैं गया नहीं। जैसे सम्मेलन वगैरह होते हैं, महात्माओं को बुला लेते हैं 15-15, 20-20, नहीं। मैं तो आश्रम में बैठे बैठे विचार करता हूँ कहाँ जाऊँ। तो फिर विचार आता है कि 2000 किलोमीटर दूर, कहाँ, नेपाल, भूटान, यहाँ महात्मा ना कोई पहुँच पाए। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, नौगांव, जोरहाट, मंगलदई, उसके बाद में कालिम्पोंग, गंगटोक, तिनसुकिया, खरसांग, सिलीगुड़ी। और यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पहले जाके यही बोलता हूँ कि 3 दिन सत्संग होगा। 3 दिन करते करते 1.5 महीना हो जाता, 1.5 महीना। और रंग चढ़ता चढ़ता चढ़ता, रंग चढ़ता चढ़ता चढ़ता, और ऐसा रंग चढ़ता है कि लोग दीवाने हो जाते हैं भगवान के। मैंने पिछले 30 साल से सत्संग करना बंद कर रखा था। तो जो मेरे पुराने सत्संग प्रेमी थे
जब मैंने ये सत्संग फेसबुक पर शुरू किया तो कुछ लोग फेसबुक पे पुराने लोग, वो आजकल तो फेसबुक में सारे फ्रेंड ही हैं, शिष्य तो कोई है ही नहीं, तो कुछ पुराने फ्रेंड भी जो शिष्य थे फ्रेंड बन के आ गए। तो जब सत्संग शुरू किया तो 2-4 दिन के बाद में हमारे एक शिष्य ने कहा कि महाराज इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। मैंने कहा भाई इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, ये सत्संग की सुगंधी है, ये धीरे धीरे फैलेगी। दुर्गंधी एकदम है और सुगंधी धीरे धीरे फैलेगी, इसलिए पैशन रखो, हिम्मत रखो और एक दूसरे को भेजो और सबको बोलो। बस इतना ही बोलो, जिसको भेजो उसको सिर्फ इतना बोलो कि भाई 3 दिन सुनो, और 3 दिन सुनने के बाद में फिर हमको बताओ। बस इतना ही बोलो, और फिर मेरी गारंटी है कि जो 3 दिन सुन लेगा वो तो मेरे 130 एपिसोड सुने बिना रहेगा नहीं। सुगंधी धीरे धीरे फैलेगी, सुगंधी धीरे धीरे फैलेगी। ये जो भारत में वातावरण खराब हुआ है, ये पृथ्वीराज, राज कपूर, ये लोग विदेशों से आके जो भारत में बसे, जिन्होंने मुसलमानों के रूप में आकर के, विदेशी आक्रांताओं ने आकर के भारत की महिलाओं की इज्जत को लूटा, उन्होंने यहाँ का वातावरण ऐसा बना दिया। और उसके बाद में जो राजतंत्र आया, उनको तो किसी से लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी करे, सेकुलरिज्म है, धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है, अपने खजाने भरने हैं तो भरते चले जाओ। लेकिन हमको तो जो धर्म की बात है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना है। जनकपुर में राम लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा मान करके, गुरु जी ने कहा था देखी आवो सुंदर नगर, सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, और सुंदर वदन दिखाई। जाओ अपने सुंदर वदनों को दिखाओ। और हालत वही हुई कि लड़के, जवान, बुढ़े सब, और जो युवतियां थी वो दुपट्टे खोल खोल के सड़क पे नहीं आ गई। युवतन भवन झरोखन लागी, युवतियां भवनों के झरोखों में लग गई। और हालत ये होती है कि मैं बता रहा था ना कि एक ही घर में पति पत्नी हो, पत्नी घूंघट में है और पति घूंघट नहीं निकालता, और पति सारे शहर में घूमता है, और पति को सारे शहर में क्या, उसके पड़ोस में कौन सा पड़ोसी आया है, कब से आया है, क्या काम करता है, उसको पता नहीं है। और जो धर्मपत्नी घूंघट निकाल के बैठी है, उसको पूरे शहर की इंफॉर्मेशन उसको याद है, कौन क्या काम करता है, कौन कैसी कमाई करता है, किसको कहाँ से, बहू ने कितना धन लेके आई, कितना दहेज लेके आई, उसकी सास ने क्या दिया, उसकी बहू ने क्या दिया, कान का गहना कैसा था, नाक का गहना कैसा था, गले में माला कितनी, इतने लाख का माल आया, उसका जेठ कैसा है, उसका देवर कैसा है, उसका पति कैसा है, उसको पूरी रिपोर्ट होती, पूरी रिपोर्ट। राम लक्ष्मण जनकपुर में आए और जनकपुर की महिलाओं को राम लक्ष्मण जी के आने के पहले ही सारे समाचार मिल गए, और सखियां चर्चा करती हैं, ए दो दशरथ के ढोटा, राज मरादन के कुल जोटा। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। ये क्या है, जैसे राजहंस हो,
राजहंस उनकी जोड़ी जा रही है। कहो सखी अस को तन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सखी आपस में चर्चा करती हैं कि बोले संसार में ऐसा कौन है जो इनके रूप को देख करके मोहित नहीं हो जाएगा। कोई सुप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो से आनी। स्त्रियों को सारी रिपोर्टें पता है। एक ने कहा सखी सुनो, मैंने इनके बारे में सोचा। बोले इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है और उस यज्ञ में इन्होंने सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा और मारीच को शत योजन सागर पार कर दिया। ये सांवले रंग का है ना, इसने तो मारीच को समुद्र पार पहुंचा दिया। और ये जो सांवले रंग का है ना, इसका नाम राम है और इसकी माता का नाम कौशल्या है। कितना डीप, महिला कितनी डीप होती, औरत कितनी डीप होती, क्योंकि उसका नारी के जीवन की कहानी ही ऐसी उलझी हुई है। पैदा होते ही घर का कोई आदमी खुशी नहीं है। बेटा पैदा होता है, लड्डू बांटो, थालियां बजाओ, लेकिन बेटी पैदा हुई, ताली भी नहीं बजती। और थोड़ी सी होश आती है, संभल के रहे, ढंग से रहे, ही क्यों करके हंस रही, ये पागलों की तरह क्यों रो रही। हंस भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। और फिर 10-11 साल की होती है तो तब तो सुनाना शुरू कर देते, तेरी शादी करेंगे, तेरी शादी करेंगे। और उसके मन के किसी कोने में गांठ लग जाती है कि मेरे को माँ बाप का घर छोड़ना पड़ेगा, अब आगे जाऊंगी तो पता नहीं कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा। और 12-13 साल की उम्र में तो शादी कर देते थे। मैं शिमला में था, मैं वहाँ दूध डेयरी वाले लोग थे तो उनके घर में भोजन था, तो ऐसी बात चली, तो शादी ब्याह के बारे में बात चली। तो जो घर के मालिक थे, पति पत्नी, उन्होंने कहा जी हमारी शादी तो 8-9 साल में हो गई। बोले घर में मकान था, मकान में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो मकान के ऊपर एक थोड़ा सा वो था सामान रखने का, जिसको बोलते हैं, जिसमें अलमारी से बना देते हैं, उस समय नहीं बनाते थे। बोले नीचे जगह होती नहीं थी, तो हम दोनों पति पत्नी को ऊपर चढ़ा देते थे। तो हमको पता ही नहीं था कि हम पति पत्नी हैं। तो वो जो बच्चों वाले खेल करते थे, तो वो मेरे को छेड़ता था तो मैं उसको छेड़ती थी, वो मेरे को काटता था तो मैं उसको काटती थी। तो उधर से वो चिल्लाता था मम्मी मेरे को काटा, और मैं चिल्लाती थी कि माता जी मेरे को काटा। तो नीचे से बुढ़ा बुढ़िया डांटते थे कि चुपचाप सो जाओ, आराम करो। बोले हमको पता ही कुछ नहीं था। और जब तक होश आती है तब तक वो पति शराबी निकल जाता है। मेरे को छोटी सी घटना याद आती है हरिद्वार कुंभ की। 1986 में हरिद्वार में कुंभ लगा, और तब तक पूरे भारत में मैं प्रचार प्रसार कर चुका था, आसाम से लेकर के, नेपाल से लेकर के भूटान तक। राम कथा का प्रचार, भागवत कथा का प्रचार कर चुका था। तो उस समय मैंने 40 दिन का कुंभ लगाया, क्योंकि कुंभ के बाद में रामनवमी थी, नवरात्रे थे, तो मैंने प्लान बनाया कि लोग नवरात्रे तक रहेंगे। तो मैं बाई कार ऑल ओवर इंडिया में घूमा, और जहाँ जहाँ मेरे परिचय थे वहाँ सबको पर्चा दे के आया। और पर्चे में मैंने लिखा था कि 40 दिन कुंभ का मेला लगेगा, और जो भी यात्री मेरे पास आके रुकेगा
वो एक दिन रहेगा तो भी 40 रुपये खर्चा, 40 दिन रहेगा तो भी 40 रुपये खर्चा। एक दिन का भी 40, 40 दिन का भी 40, 2 टाइम चाय, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम भोजन और 3 टाइम सत्संग निरंतर चलेगा। और मेरी छोटी उम्र थी उस समय, अब 66 साल का हूं तो 40 साल पुरानी बात है। कितना होगा? 26 साल की उम्र। छियासी, 96, 36 साल की उम्र। अब मेरा आश्रम था 20-22 कमरों का और मैंने 15,000 लोगों को निमंत्रण दे दिया था। लेकिन रखूंगा कहाँ? तो पड़ोस में खेत थे, तो मैंने अपनी दीवार तोड़ी, पड़ोसियों के खेतों को वालों को बोला कि भाई तुम्हारी खेती काट लो, और यदि खेती नहीं कटती है तो यदि उसका जो हर्जाना है मैं दूंगा तो यहाँ मैं कैंप लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत है, इसी में आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा मैंने इसको जोर दे के बोलूँगा तो ये लोग थोड़ा सा कहेंगे कि ये छोटा सा बाबा क्या बुद्धि है, अकल नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम 4 महात्मा मिल करके लगा रहे हैं, 3 महात्मा का और है, तो इसलिए मेरे शिष्य नहीं आएंगे, 3 महात्मा के और भी आएंगे। तो इस प्रकार से करके मैंने वहाँ 10-15 बीघे में एक कैंप लगा दिए। अब उस समय सिलीगुड़ी के बैजनाथ सर्राफ जी थे अग्रवाल, वो मेरे परम शिष्यों में से थे। वो मेरी सहायता करने के लिए आ गए। जब उन्होंने आके टेंटों को देखा तो उन्होंने मेरे को कहा बाबा जी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, तुम तो पागल हो गए, इतना लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत ही कौन आने वाला है। मैंने कहा भाई ठाकुर जी की कृपा से देखो, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। बोले नुकसान कर दिया आपने। हलवाई मुकवा लिए, मैंने एक कमरा जलेबियों का भर दिया, एक कमरा अमृतियों का भर दिया, एक कमरा मैंने बालूशाहियों का भर दिया, एक कमरे में बेसन की चक्की बनाई, एक कमरे में साबूदाने के लड्डू, सील के लड्डू, ऐसे 10-12 कमरे राशन से भर दिए। अब मैं बनाता जाऊं वो चढ़ता जाए, मैं बनाता जाऊं वो चढ़ता जाए। और पैसा मेरे पास जो भी था 15-20 हजार उस जमाने में वो सब खुश हो गया। और टेंट वाले से समझौता था कि जब कुंभ खत्म होगा तो देंगे, और हलवाइयों से भी समझौता जब कुंभ खत्म होगा तो देंगे, राशन वालों से भी समझौता था कि जब कुंभ खत्म होगा तो देंगे। उधार आता जा रहा था, ये बैजनाथ सराफ लिखता जा रहा था और शाम को रोज मेरे साथ बहस करता था। उसकी पत्नी गीताबाई भी आके महाराज जी आपका तो दिमाग काम नहीं करता, आपका दिमाग फेल हो गया है, कर्जे में डूब जाओगे, है मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो छोड़ के जाऊंगा। और हमने कुंभ शुरू हुआ, 40 रुपए में कौन नहीं आएगा। अब हमने वो जो टेंट लगे थे उनके पार्टीशन कर दिए, एक गैंगटोक का हिस्सा है तो एक सिक्किम का हिस्सा है, तो एक आसाम का है, एक भूटान का है, एक मेघालय का है, एक नेपाल का है, एक उड़ीसा का है, एक बिहार का है, एक राजस्थान का है। अब यात्रियों की भीड़ आने लगी, यात्रियों की भीड़ आने लगी, यात्रियों की भीड़ आने लगी। तो बैजनाथ जी देख रहे हैं कि भाई क्या है। और मोहल्ले वाले भी जो लोग थे वो जो मेरे को छुट्टियाँ समझते थे तो वो भी देखे भाई क्या है, तो मेरे से पूछे महाराज। मैंने कहा जी फला महाराज ने भेजा है, फला महाराज ने भेजा, फला महाराज ने भेजा। तो फिर हमारे आश्रम से गंगा किनारा 1.25 किलोमीटर दूर, तो हम सवेरे 4 बजे
कि कीर्तन करते करते गंगा नहाने जाएंगे। तो रोज प्रातःकाल 4 बजे कीर्तन करते करते गंगा किनारे जाना, और गंगा किनारे जाने आते तो हलवाइयों को बोल के रखा था कि छोले भटूरे और चाय तैयार रखना। 40 दिन में 40 प्रकार का नाश्ता, जलेबी भरी है, की बर्फी भरी है, खोए की बर्फी भरी है, बालूशाही भरी है, मटर भरे हुए हैं बेसन के, और वो जो स्वाली है वो भरी हुई है। और मैं बैजनाथ को बोलता भाई एक एक डोना तैयार करके रखो, तो वो कंजूस आदमी दोने कम कर देता, और जो लेने वाले हैं वो एक एक आदमी 3 उठा के ले जा रहा है, और ये चल रहा। और आके मेरे को बोलता है कि वो 3 ले गया, वो 4। मैंने कहा लेके जाना तो जरा, खाने कौन सा बांध के थोड़ा ले जाएंगे। और हालत ये हुई कि ऐसा उत्सव मचा, ऐसा उत्सव मचा कि पूरे कुंभ में किसी भी कैंप में इतने लोग नहीं थे जितने ठाकुर जी की कृपा में 86 में मेरे पास वहां आए। और वो कौन थे? ऐसे ऐसे लोग, गरीब से गरीब, गरीब से गरीब। क्योंकि अमीर का मेरे पास क्या काम, 40 रुपए में तो गरीब ही आएगा। और हालत ये हो गई कि 15-20 दिन के बाद में लगने लगा कि 2-3 लाख रुपया तो इसमें जाएगा जाएगा। अब बैजनाथ जी बोले महाराज कुछ सोच रहे हो क्या? 25 दिन कुंभ के रह गए, 22 दिन कुंभ के रह गए। मैंने कहा भाई ठाकुर जी ने काम किया, ठाकुर जी सब काम कर देंगे, तुम किस बात की चिंता करते हो? एक दिन कोई यात्री आया और आकर के बाहर बोला कि महाराज जी कहाँ हैं? तो उसने कहा जी महाराज जी अंदर हैं। तो उसको बोला कि ये अंगूर की टोकरी है, तो ये महाराज जी के पास पहुंचा देना। अननोन आदमी था जो सामने मेरा चौकीदार था, उसने पकड़ा और पकड़ के आया और आकर के बोला जी महाराज किसी ने अंगूर की टोकरी दी है। तो मैं भी बिजी था तो मैंने पूछा ही नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऊपर टांड में रख दो, देखेंगे। दी गई, वो जो डिब्बा होता है 20 किलो का था, अंगूर का डिब्बा। अब रख दिया गया, रख के सब भूल भाल गए। अब 3 दिन के बाद में जो जब अंगूर वो सड़े, थोड़े बहुत सड़ने लगे, तो बास आई। तो भाई बास किस चीज़ की आ रही है, बास किस चीज़ की आ रही है? तो गुजरात से कोई यात्री आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ऊपर से बास आ रही है। मैंने कहा अरे ये ऊपर जो डिब्बा रखा है इसमें अंगूर थे, उठाओ। तो वो टेबल रख करके उसको उठाया। मैंने कहा इसमें अंगूर थे भाई, देखो खोलो। अब खोला तो वो आदमी मेरी तरफ देख रहा है। मैंने कहा भाई क्या है, सब सड़ गए क्या? तो उसने तुरंत जाकर के कुंडी लगाई, वो अकेला था पास में। कुंडी लगाई। मैंने कहा भाई कुंडी क्यों लगा रहा? बोले देखो। मैंने कहा क्या है? तो देखा उसमें 4.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए की। तो मैंने कहा ये किसने दिए? बोले भाई पता नहीं। तो नौकर को बुलाया, बोले किसने? बोले जी कोई आदमी जाते जाते दे गया था और मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा, तो उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा वो अंगूर तो सब सड़ गए भाई, तो मैंने नहीं बताया कि पैसा वैसा है। हम चुप हो गए। तो उसके बाद में मैंने वो पैसा संभाल के रखा। और शाम को फिर वो बैजनाथ जी आए और आकर के बैठे, और वो अपना पत्रा लेकर के आ गए कि हमारा 2.5 लाख, 2.25 लाख से ऊपर हो गया। मैंने कहा वो चादर के नीचे देखो वो पैसे, देखो क्या है। तो उसने देखा तो 4 लाख से ज़्यादा। तो बोले जब आपके पास पैसे थे तो बताते क्यों नहीं थे? मारो दिमाग खराब करती हो, मारो दिमाग खराब करती हो। मैंने कहा अब तो ठीक हो गया तुम्हारा दिमाग, अब इसको रख ले पैसा,
और काम चलेगा। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा कैसे होती है? जब भगवान पर पूरा विश्वास कर दिया जाए। और वो जो 4-5 हजार लोग मेरे पास आए, उसमें से उन लोगों ने ही, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 500 ऐसे करके दिए कि जब पूरा हिसाब पूरे कुंभ का लगाया तो सारा खर्च करने के बाद में 5.25 लाख रुपया मेरे पास बच गया। और जब बच गया, कुंभ खत्म हो गया, तो फिर मैंने सोचा भाई यात्री आए हैं गरीब लोग, तो मैंने कहा इनको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करवाते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई यात्रा करेंगे, तो कुछ ने कहा घर जाएंगे, तो 84 लोग रह गए। फिर उनको बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करवाई। तो लोगों ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा पैसा नहीं है, पैसा मैं खर्च कर दूंगा, तुम जो देना। वो 84 में से 50 लोगों के पैसे आए होंगे और बाकी 34 लोगों के पैसे आज तक नहीं आए, 1986 से लेकर आज तक। क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के और जगह जगह के बहुत गरीब लोग थे। सेवा की सेवा होगी, भावना की भावना होगी। तो मैं चर्चा कर रहा था, ये माताओं की प्रेरणा है। वो घूंघट निकाल के भी सारी सारी रिपोर्ट है। और वो क्या करती हैं, बोले ये लड़के क्या है, दोनों लड़के, ये श्याम गात कलकंज विलोचन जो मारीच सुभग मद कौशल्या सो सुत सुख खानी राम नाम धनु सायक पानी। बोले ये जो काले सफेद सांवले रंग का है ना, ये कौशल्या का बेटा है, इसका नाम राम है, तुमको पता है क्या? और दूसरे ने कहा दूसरे का नाम पता है क्या? बोले क्या? बोले ये गोरा है, ये इसकी माँ का नाम सुमित्रा है, इसका नाम लक्ष्मण है, ये राम का छोटा भाई है, इससे बड़ा भाई एक और भी है। मैंने जनकपुर में बैठे बैठे महिलाएं अयोध्या की पूरे समाचार पहुंचे हुए हैं। और इधर हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में पति रहता है, उसको पड़ोस में क्या उजड़ा, क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ने वाला, इसको पता ही नहीं है। और माताओं को पूरी रिपोर्ट है, किसकी लड़की भागने वाली है, किसकी लड़की भाग गई, किसकी भागने की तैयारी में है, किसका करने वाला है, किसका घर बिगड़ने वाला है, किसका दिवाला पिट गया, किसका पिटने वाला है। पर इस महिला को उस बाकी सबका पता होता है, पर अपनी बेटी का इसको कुछ भी पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। और पता होते होते भी ये ऐसी साइलेंट रहती है। और जब लड़की भाग जाती है तो इतने मोटे मोटे आंसू बहाती है कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मैं तो इससे बात भी नहीं करूँगी। पति बोलता है मेरे लिए तो मर गई, और पति को देखते देखते बोलती ये भी मेरे लिए भी मर गई। और जब लड़की 2-3 महीने के बाद में माँ बेटी की बातें होने लग जाती हैं, और पिता बात करता नहीं है, भाई बात करता नहीं है, और धीरे धीरे करते करते माँ बोलती मैं सब सेट कर लूँगी, तू घबरा मत, शांति से रह, आराम से रह, जीवन जी। ये संसार की कहानियां हैं जो मैंने घर घर में जाके देखी हैं, प्रैक्टिकल देखी हैं और अनुभव की हैं। इसलिए यदि किसी परिवार में लव मैरिज होती है तो मैं बोलता हूं खोज कर दो, कर दो, निपटा। हिंदू धर्म में तो है ना, किसी दूसरे धर्म में तो नहीं जा रहे, कोई बात नहीं। अग्रवाल नेपाल जाते हैं तो नेपाल से शादी करते हैं, नागालैंड जाते हैं तो नागालैंड की लड़की की शादी करते हैं। सिख लोग मद्रास जाएंगे तो मद्रासी लड़की से शादी कर लेंगे, असम जाएंगे तो असमी लड़की से शादी कर देंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी लड़की से शादी कर देंगे। और शादी करना कोई बात नहीं है, क्योंकि स्त्री के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। मैं शिलंग में गया, सत्संग किया वहां, तो वहां हमारे एक बूढ़े से मित्र थे, मित्र क्या शिष्य थे, शिष्य क्या प्रेमी थे।
सत्संग में निरंतर आते थे, बहुत प्रेम हो गया, तो घर में खूब आना जाना हो गया। तो एक दिन उनके घर में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही ये समाज के बारे में चर्चा चली, क्योंकि शलंग जो है खसिया लोग हैं, वह ज़्यादा खासी जनजाति है, स्त्री प्रधान है, आदमी की कोई प्रधानता नहीं है, महिलाएं ही दुकान करती हैं, महिलाएं ही माल खरीदती हैं, आदमी तो शराब पीता है, गांजा पीता है, सुपारी खाता है, आदमी का वर्चस्व नहीं है वहाँ। और वहाँ पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, हरियाणा के लोग खूब बसे हुए हैं। क्यों? जो सामान दिल्ली में 1 रुपए का मिलता है, वहाँ वो 6 रुपए में बेचते हैं। और बीच में बिहार आता है, बॉर्डर आते हैं, तो बॉर्डर पार करके सामान पहुँचता है, तो 1 के 8 बनते हैं। लोग बिजनेस करने गए हैं, कोई अपने चाचा को बुला लेता, ताऊ को बुला लेता, मामा, भांजा, फूफा, भतीजी सबको बुलाते हैं, तो व्यापार चलता है। तो वो जो दर्जी थे, पंजाबी परिवार, तो ऐसे ही घर में एक कोई ऐसी चर्चा चली, तो उनकी बात मेरे को कभी कभी याद आती है। तो उन्होंने कहा, जी आदमी की जात है, औरत की क्या जात है? तो मैंने कहा, भाई यहाँ तो खसिया लोग हैं, यहाँ तो औरत की ही जात है। बोले नहीं, मैं बाकी हिंदुस्तान की बात, भारत की बात करता हूँ। तो मैंने कहा, क्या बात? बोले जी, किसी लड़के से किसी सज्जन आदमी ने पूछा, भाई तुम्हारी जाति क्या है? तो लड़के ने सिर पे खुजली करते करते कहा कि भाई साहब, अपनी जाति के बारे में क्या बताऊं? बोले, भाई कुछ तो होगा। बोले, जी मेरी माँ ने पहली शादी की थी जुलाहे से, तो पहले थे हम नीम जुलाहे, और जुलाहे ने मेरी माँ को छोड़ दिया, तो मैं पैदा हो गया, तो मेरी माँ ने दर्जी से शादी कर ली, तो फिर बन गए हम दर्जी। बोले, दर्जी से भी कुछ हम अनबन हो गई, तो हम 3-4 भाई हो गए। तो फिर उसने मुसलमान से शादी कर दी, तो घूम घाम के सैयद बन गए। अब आजकल हम सैयद हैं। तो बोले, फिर आगे का प्रोग्राम क्या है? बोले, हमारा प्रोग्राम क्या है, आगे अम्मा की मर्जी, आगे माता जी की मर्जी है। ब्राह्मण से करेगी, क्षत्रिय से करेगी, शूद्र से करेगी। इसलिए स्त्री की जाति नहीं, स्त्री पराधीन। मां मर जाए तो पिता तीसरे दिन दूसरी शादी करने को तैयार हो जाता है, और पति मर जाए तो पत्नी अपने बेटों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए बुरे से बुरा कर्म करने को तैयार रहती है, कि उसके बच्चे बड़े हों, सक्षम हों, उसकी इज्जत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर उसके बच्चे को कुछ ना हो। कई कई तो माताएं ऐसी हैं, वो शादी करती ही नहीं हैं, पूरा जीवन उसी के पीछे बिता देती हैं, पूरा जीवन उसके पीछे खत्म कर देती हैं, न्यौछावर कर देती हैं। और इन माताओं में ऐसा गुण होता है, इनको सामने वाले की आंख को देख करके पता लग जाता है कि सामने वाले की आंख में मेरे प्रति प्रेम है कि मेरे प्रति वासना है। ये माताओं को भगवान ने एक गुण दिया है, सर्वश्रेष्ठ गुण दिया है। स्त्री को कोई लूट नहीं सकता, स्त्री को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। स्त्री स्वयं ही बर्बाद होना चाहे तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये हमारी माताओं में गुण है। और माँ अपने बच्चे को पालने के लिए झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है। नरेंद्र मोदी ने कहा उसकी माँ झाड़ू पोछा लगाया करती थी। आज वो 98 साल की है, घर में अकेली रहती है और अपना सारा काम स्वयं करती। जनकपुर के लोगों को अयोध्या का समाचार है।
और चर्चा महिलाएं कर रही हैं कि दोनों आए क्यों हैं, राजाओं के बेटे हैं। तो एक सखी ने कहा, विप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नार। बोले दोनों भाई ऋषि मुनियों के काम को ठीक करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आए हैं, और रास्ते में इन्होंने अहिल्या का उद्धार भी किया है, और ये धनुष यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। और ऐसा सुन के सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई कि हमारा भी भाग्य है, हमको इनका दर्शन हो रहा है। और सारी सखियां जब राम जी को देखती हैं तो आपस में, बहन तुमको ये लड़का कैसा लगता है? दूसरी ने कहा, मेरे को तो पसंद है। बोले कहीं इस लड़के को जनक देख ले, जो सखी इन्हें देख नर नाहु। यदि राजा जनक इनको देख लें तो मेरे को पक्का विश्वास है वो धनुष यज्ञ का प्रण छोड़ देंगे। दूसरी ने कहा, देखना क्या है भाई, उन्होंने जनक ने देख लिया है। देखो रिपोर्टें कहां से कहां पहुंच रही। घर से कोई औरत निकली नहीं, राम लक्ष्मण जी को एक ही दिन हुआ है, और जनक महाराज को उनको महल में छोड़ के आए हैं, महल से बाहर निकले नहीं हैं। और महल से ये बाहर निकले हैं पहली बार गुरु जी का दर्शन, गुरु जी की आज्ञा से, क्योंकि लक्ष्मण के मन में इच्छा थी। और इधर इनकी रिपोर्ट पूरे जनक में पूरे फैली हुई है, और ये भी सबको पता है कि जनक इनको देख आए हैं। कोई कहती है देख लेते, दूसरे ने कहा देख लिया, देख लिया। लेकिन जो सखी इन्हें देख नर नाहु, प्रण हटी, को कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर पहचाने सनमाने। बोले राजा जनक ने इनको देख लिया है, और इनके गुरु जो मुनि हैं उनको बड़े सादर के साथ उनको रहने की व्यवस्था की है। लेकिन सखी, ये हमारे राजा है ना, ये अपने प्रण को छोड़ेंगे नहीं। विधि बस हठ अविवेक ही भजही। बोले ब्रह्मा के बस में है, विधि बस ब्रह्मा के बस में है, हठ, ये हठ नहीं छोड़ेंगे। अविवेकी भजही, ये अपनी मूर्खता छोड़ेंगे नहीं। राजा जनक जो महाज्ञानी हैं, उनको जनकपुर की स्त्रियां मूर्ख कह रही हैं कि ये मूर्ख है राजा। को कह जो बल अहे विधाता, सब कहु सुने उचित फल दाता, तो जाने के ही मिले वर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बने सजोगु, तो कृतकृत हो सब लोगु, सखी हमरे आरती ताते, कबहु आवे यही नाते। सखियां आपस में चर्चा करती हैं कि परमात्मा कृपा करे, राजा जनक को सुबुद्धि आ जाए, और ब्रह्मा जी बुद्धि घुमा दे कहीं जाकर के, और संयोग बन जाए तो हम सब कृत्य हो जाएंगे, और भगवान हमारी प्रार्थना को सुन ले, और इनका आपस में संयोग बन जाए, तो फिर इस बहाने क्या होगा, सीता जी की राम से शादी हो जाएगी। तो राजा जनक इनको कभी न कभी बुलाएंगे, जब कभी न कभी बुलाएंगे तो हमको इनके दर्शन होंगे। नाही तो हम कहूं सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संकट तब होई जब पुण्य प्राकृत भूर। सखियों ने कहा, यदि इनका संयोग हो जाए, राजा जनक बुलाएंगे तो हमको इनका दर्शन हो जाएगा। ये तो कहाँ अयोध्या, कहाँ जनकपुर, हम इनका दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। ये संयोग बन जाए तो हम चाहते हैं हमारे सारे पुण्य उदय हो गए, ऐसी हमारी मन की इच्छा है।
और दूसरी सखी ने कहा कि भाई इनके विवाह से तो सबका हित है। और दूसरी सखी ने कहा भाई सुनो, को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृत्यु गात किशोरा। एक सखी ने कहा क्या बातें कर रही हो पागलों वाली, मूर्खो। वो शंकर भगवान का इतना कठोर धनुष, और ये लड़कों को देखो कितने सांवले गोरे, कितने ये किशोर हैं, छोटे छोटे हैं। ये तुम ऐसी असमंजस वाली बातें करते हो जो कभी हो नहीं सकती, जो बन नहीं सकती, जिसके बारे में विचार भी नहीं हो सकता। ऐसा सुनते दूसरी ने कहा कि क्या बोल रही हो, तुम इनको छोटा समझती हो क्या? ये छोटे मोटे नहीं है। अरे ये कैसे हैं, इनके पैर की धूली से पत्थर में से स्त्री प्रकट हो गई। तरी अहिल्याकृत अगपुभुरी, जो पापों से भरी थी उसका इन्होंने उद्धार कर दिया। सो की रही फिर शिवधन थोड़े। अरे जिन्होंने पत्थर को में से स्त्री प्रकट कर दी, तो पत्थर के सामने धनुष लकड़ी का काम बड़ा भारी है क्या? पागलों वाली बात कर रही। विश्वास रखो, यही विरंची रचिसिए समारी, यही श्यामल बरचिय विचारी। जिस ब्रह्मा ने हमारी जानकी को बनाया है, उसी ब्रह्मा ने उनकी ये जोड़ी विचार करके बनाई हो। तासु वचन सुन सब हर्षानी, उसकी बातें सुन के सब खुश हो गई। ऐसी हुई कैसी मृदुबानी, सब ने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। सखियां चर्चा कर रही हैं, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, और राम लक्ष्मण तो इतने क्या बोलते हैं, शील वाले हैं, इतने संकोच वाले हैं कि सखियां ऊपर से बोल रही हैं तो लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। राम जी के बारे में कहा तो लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा भैया हमारे पप्पा की बात कर रहे हैं। राम जी ने कहा नीचे नीचे, सिर नीचे रखो, ऊपर नहीं देखना। तो लक्ष्मण जी का नाम लिया। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी मम्मी के बारे में बात हुई। राम जी ने कहा नीचे देखो। तो पिता माता के बारे में कौशल्या, लक्ष्मण जी ने कहा माता जी कौशल्या। राम जी ने कहा नीचे देख के चल भाई, इधर महलों को देख, ऊपर क्या देख रही, औरतों को नहीं देखना। अब महिला ने देखा कि हम इनकी बातें कर रहे हैं और ये अपना चेहरा ऊपर ही नहीं कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ऊपर देखा नहीं तो स्त्री ने सोचा भी कैसे करना है। तो महिलाओं के पास में 100 तरीके हैं अट्रैक्ट करने के। हंस के भी अट्रैक्ट करते हैं और रो के भी अट्रैक्ट करते हैं, मुस्कुरा के भी अट्रैक्ट कर दे। ये तो क्योंकि ये तो माया है, माया माह ठगनी हम जानी। ये माया माह ठगनी हम जानी। तो सखियों ने विचार किया कि देखते नहीं है तो ही हर्ष ही वर्ष ही सुमन। सारी औरतें बातें करते करते खुश हो गई, और खुश होकर के जो टोकरियों में फूल थे उन टोकरियों के फूलों को राम लक्ष्मण के ऊपर डाला। जब डाला तो राम लक्ष्मण जी ने ऊपर देखा कि किसने डाला, किसने डाला, किसने डाला। तो सबने राम लक्ष्मण जी का दर्शन कर लिया। ये हर्षे वर्षे सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जाहि जह बंधु दो, तह तह परमानंद। महिलाएं ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही हैं, और सारे नगर में चर्चा फैल गई कि ये ऊपर देखते नहीं हैं, और ऊपर से फूल फेंको तो ये ऊपर देखते हैं। तो पूरी जनकपुर में जो महिलाएं हैं अग्नि की तरह बात फैल गई। तो यहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ फूल बरसाए जा रहे हैं। पूर्व पूर्व दिश के दो भाई, यह धनुमुख हित भूमि बनाई। चलते चलते पूर्व दिशा की तरफ गए और वहाँ यज्ञशाला का दर्शन किया। भगवान ने यज्ञशाला का दर्शन किया, आनंद का वातावरण हुआ। सारे जनकपुर में जय जयकार हुई। पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।
क्योंकि भगवान के अंदर पुरुषों में जो उत्तम गुण थे कि किसी महिला की तरफ देखना नहीं है, नीचे देख के चलना है और अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर के अपने शरीर को दिखा करके, सुंदर बदन दिखा करके सुफल करहु सबके नयन, सारे सभी लोगों के नयनों को सुफल करते करते यज्ञशाला में पहुंचे। तो आज का सत्संग यहीं तक। एक छोटा सा भजन गा लेते हैं भगवान पुरुषोत्तम का। ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। विषय बेशुमार हैं, कौरव हजार हैं, विषय बेशुमार हैं, कौरव हजार हैं, जीव रूपी अर्जुन ना जाए घबरा, जीव रूपी अर्जुन ना जाए घबरा, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, कामना के कौरवों ने उधम मचाया है, उधर गंधारी थी, इधर कामना है। गंधारी के 100 पुत्र, इस कामना के तो लाखों पुत्र। कामना के कौरवों ने उधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, पापों की सेना मुझे रही है सता, पापों की सेना मुझे रही है सता, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा। भगवान ने कहा दुर्योधन कहाँ भाई, गंधारी तो आ गई। बोले मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं, ऐसा इस मन ने फंसा रखा है। मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं, काम क्रोध शकुनी दुशासन सब एक हैं, काम क्रोध शकुनी दुशासन सब एक हैं, कैसे मैं मारूं इन्हें ये तो बता, कैसे मैं मारूं इन्हें ये तो बता, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। भगवान बोले गीता तो सुनाऊं, पर तू ये बुढ़ापे में मेरे पास आया, कुछ मेरे लिए लाया क्या? बोले हाँ प्रभु लाया हूं। बोले क्या? बोले मेरी जिंदगी। भगवान बोले इसका क्या करूं? बोले जिंदगी है रथ, रणभूमि ये जहान है, जिंदगी है रथ, रणभूमि ये जहान है, मेरे इस रथ का तो तू ही रथवान है, मेरे इस रथ का तो तू ही रथवान है, कर्मों के घोड़ों को तू चाबुक लगा, कर्मों के घोड़ों को तू चाबुक लगा,
ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। भगवान ने कहा गीता तो सुनाऊं, पर तू आज तक कहाँ घूमता रहा? 70-80 साल की उम्र में मेरे पास आया है, अब गीता सुना, गीता सुना। बोले प्रभु क्या करूं? मुझे अज्ञानता ने मार्ग भुलाया है। संसार में पति पत्नी बच्चे परिवार काम धंधा, इसी में ऐसा उलझ गया कि सोचा था बुढ़ापे में जाके भजन करूंगा, पर क्या पता था कि जरा उपाय ना हो सके, जरा अवस्था माहे, भव सागर से तरण की तरण अवस्था आए। अरे 4 साल में ही भजन शुरू कर दो, 7 साल में भजन शुरू कर दो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम नहीं छोड़ना है, पर कामना को छोड़ना है। काम ना छोड़ो, काम ना छोड़ो, पर कामना छोड़ो। मुझे अज्ञान तारे मार्ग भुलाया है, तभी प्रेमी तेरा आज तेरे दर आया है। तभी प्रेमी तेरा आज तेरे दर आया है, देके दिव्य ज्योति इसे रास्ता दिखा, देके दिव्य ज्योति इसे रास्ता दिखा। ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा। ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। आप सब लोग निरंतर भगवान का सत्संग सुन रहे हैं और आगे से आगे लोगों को भेज रहे हो, लेकिन जिसको भी भेजते हो उसको एक बार बोलो कि भाई इस सत्संग को 3 सत्संग को सुनो, 3 दिन लगातार, और हो सके तो एक एक सत्संग को 2-2 बार सुनो। बस इतना ही उनको बताओ, बाकी कुछ नहीं बताना। और यदि वो फेसबुक पे नहीं है तो उनको बोल लो कि यूट्यूब पे जा करके बद्री प्रेम सत्संग के नाम पे इंग्लिश में लिखना बद्री प्रेम सत्संग, तो सारे सत्संग सीरियल वाइज आ जाएंगे। पितरों की कथा भी आ जाएगी 6 एपिसोड, और ये पुरुषोत्तम मास की कथा भी आज जो जितने दिन हो गए हैं उतने एपिसोड, और 130 कथाएं और कोरोना काल में जो मैंने की हैं आश्रम में रह के, वो सारी कथाएं आ जाएंगी। आप लोग सत्संग सुन रहे हो तो आज शायद शनिवार है या क्या है, रविवार है, अब मेरे को तो दिनों का पता चलता नहीं है। तो आज से 4 दिन बाद गुरुवार को आपको एक ऐसे मंत्र को मैं दूंगा, बताऊंगा, जिस मंत्र को जपने से संसार की सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शादी हो, परिवार का हो, पैसा फंसा हो, पैसा लेना हो, पैसा देना हो, पैसा निकालना हो, तो संसार की छोटी छोटी कामना। अब तुमको बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो भाई भाग्य होगा तो वो भी बन जाएगा, लेकिन उसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। ये 4 दिन के अंदर अंदर ही किसी दिन मेरा जो मूड बन गया तो मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा, और मेरी गारंटी है कि 6 महीने के जप के अंदर अंदर आपका जो पैसा फंसा है वो सामने वाला हाथ जोड़ के आपको देगा। जो घाटा पड़ा है वो ठीक होगा,
और ये जो महामारी फैली है ये भी 6 महीने के अंदर अंदर इसी मंत्र से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैक्सीन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने 4,000 से ज्यादा घरों में दीपक जलाए हैं, तो जिनके घरों में दीपक जले, झंडे लगे, उनके घरों में कोरोना ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा मेरे पास रिपोर्ट है। और ठाकुर जी कृपा करें, जो उनके परिवार के आगे के लोग हैं उनमें भी कोरोना का प्रवेश ना हो। तो वो मंत्र का नाम है सर्व कामना सिद्ध मंत्र। वो 3-4 दिन के अंदर अंदर कभी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कौन से दिन बताऊंगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि दिन बताऊंगा तो फिर आप उसी दिन सत्संग सुनोगे। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आप रोज सत्संग सुनो, तो फिर वो जो मंत्र जब आएगा तो उसकी विधि जो है ज़्यादा जोरदार नहीं विधि है, क्योंकि मैं ज़्यादा फैलाव में, आडंबर में नहीं विश्वास रखता। मैं चाहता हूँ कि भाई हींग लगे न फटकरी रंग चोखा आ जाए, 2 पैसे का खर्च ना हो और करोड़ों रुपए का काम हो जाए, अरबों रुपए का काम हो जाए। तो मंत्र आपको बताया जाएगा। उस मंत्र का जप आपने ब्राह्मण से नहीं करवाना, किसी से नहीं करवाना, वो मंत्र मैं स्वयं ही बताऊंगा। मेरा वो मंत्र पिछले 50 साल से सिद्ध मंत्र है। वो गुरुमंत्र नहीं है जो मैं रोज लिखता हूं, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र नहीं है। त्र्यंबकम जजामहे, ये भी मंत्र नहीं है। पर जो मेरे महापुरुषों ने, गुरुओं ने मेरे को दिया मंत्र, उसको मैंने सिद्ध किया, जिसकी वजह से आज मैं चारों तरफ भगवान के नाम का प्रकाश कर रहा हूँ। ये कोरोना काल में जितनी कथाएं मैंने कर दी है, इतनी कथा पूरे भारत में किसी महात्मा ने नहीं की होगी, किसी महापुरुष ने नहीं की होगी, क्योंकि दिमाग में नहीं आया कि ये मौका है, सुनहरी मौका है, कर लो। और मेरे को भगवान ने, उस मंत्र ने बुद्धि दी और मैंने किया, और करने का ये फल हुआ कि यात्रा नहीं चल रही है, लेकिन आश्रम के खर्चे पूरे चल रहे हैं, किसी बात की कोई परवाह नहीं है। और इसमें मेरे सहायक हुए विनोद कुमार जी सिंघानिया, सिंगल क्या है, सिंघानिया क्या, सिंगल है, विनोद कुमार जी सिंगल, उनकी धर्मपत्नी गीतिका, ये दोनों पत्नी मेरे सहायक हुए और उन्होंने मेरे को पंप किया कि आप सत्संग में बोलो, लोगों को बोलने में क्या नुकसान है। मैं डरता था कि लोग बोलेंगे दूसरे महात्मा मांगते हैं, तो उन्होंने कहा अपने लिए थोड़ा मांग रहे हो, महात्मा पैदल आते हैं, उनके भोजन के लिए मांग रहे हो। आपके अनेकों विद्यार्थी पढ़ते हैं पाठशाला में, उनके खर्चे हैं, तो उनके लिए मांग रहे। कितने लोगों को आप 10-12 लोगों को पेंशन देते हो, 1000-1000 रुपये, उनके लिए मांग रहे। कोई आपके शिष्य परिवार में कोई बेचारा कमजोर है, तो उसको आप मकान के लिए, बनाने के लिए पैसा दे देते हो। किसी को आप सब्जी का ठेला लगाने के लिए पैसा दे देते हो। किसी के परिवार में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो आप दूसरे को बोल के उसकी प्रेरणा कर देते हो। किसी को कोई रोग होता है तो आप दूसरों को बोल के उनकी सहायता करके कर देते हो। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो अच्छे काम में लगेगा। तो मैं श्राद्ध आने वाले थे तो मैं घबरा रहा था, पर सिंगल जी की अच्छे विचारों से सबसे पहले उन्होंने ही 11,000 रुपये भेजा, और उसके बाद में फिर भी वो भेजते ही रहते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि 8,000 ब्राह्मणों ने भोजन किया हरिद्वार में, इस आश्रम में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, जगन्नाथ धाम में, यहाँ जहाँ भी मेरे परिचित थे उनको मैंने उनके गोत्र, नाम, माता पिता का नाम सब लिख के भेजे। तो उन्होंने पूजा करवाने के बाद में वीडियो बना करके नाम सहित भोजन करते समय उनके नाम ले करके मेरे पास वीडियो भेजे कि आज इनका हुआ, आज इनका हुआ है। तो मेरे जो शिष्य परिवार हैं उन्होंने भी भेजे, और ये सत्संग सुन करके जो नए नए लोग भी बने तो उन्होंने भी भेजे, जो मेरे लिए अननोन है। तो जिन्होंने भी भेजे
ब्राह्मणों ने भोजन किया, उनको आनंद आया, और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ब्राह्मणों को संतुष्टि हुई, उनका जो भी आशीर्वाद है वो मेरे पास आया है, और मैं वो सारा प्रसाद आशीर्वाद अपने जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं उन सबको भेज रहा हूँ। अभी ये पुरुषोत्तम मास कथा शुरू हुई है, इतने ये 9 दिन के अंदर अंदर ही 40-45 हजार रुपया लोगों का आ चुका है। धन की कमी नहीं है, वो इसी मंत्र का प्रभाव है, जो मैं मंत्र आपको 3-4 दिन में कभी भी बताऊंगा, लेकिन उसका समय नहीं बताऊंगा, वो सत्संग के बीच में सुनाऊंगा, और वो आपको जपना है। 6 महीने में कोरोना के भारत से भागने की गारंटी, 6 महीने में कोरोना की विश्व से भागने की गारंटी, ये मेरी गारंटी है, ठाकुर जी की गारंटी है, पुरुषोत्तम भगवान की गारंटी है। पुरुषोत्तम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय।